नमस्कार मित्रों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और जिस भी चीज़ की ज़रूरत क्रिएट हो जाती है, निर्वात क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, वो प्रकृति और उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसको जनरेट कर ही देता है। जैसे कि इस समय बात चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी, नीट के पेपर लीक के बाद हंगामा, फिर यूट्यूबर वर्सेस अंजना ओम कश्यप, फिर सोशल मीडिया वर्सेस धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, परसेंट्स हो। तो जैसे ही जिस चीज़ की एंट्रोपी क्रिएट होती है, वैक्यूम क्रिएट होता है और सारी एनर्जी उसे भरने में लग जाएगी। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो भी उसी तरह की एक ज़रूरत को पूरे करने वाला हो। तो अधिकतर आपने बहुत कंसेप्ट सुन रहे होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, और उससे पहले हुआ था वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी जो लागू हुआ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वन नेशन वन लैंग्वेज हो नहीं पाया वो, क्योंकि विरोध होता रहता है। तो ऐसे ही एक ज़रूरत है इस समय धीरे धीरे कि वन नेशन वन एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम से सारी चीज़ें नहीं हो सकती, मगर अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जितने भी क्लरिकल एप्टीट्यूड के एग्जामिनेशन हैं, जिसमें बेसिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की बातें जिसमें पूछी जाती हैं, उन सब का एक एग्ज़ाम बड़े आसानी से हो सकता है। आप देखते भी होंगे कि जब बैंक क्लरिकल के एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग बैंक अलग अलग एग्ज़ाम ले रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने अलग एग्ज़ाम ले रही है, जो दूसरे बैंक्स हैं वो IBPS उसका अलग से एग्ज़ाम लेती है, फिर रीजनल रूरल बैंक अलग से एग्ज़ाम लेती है, भाई RBI अपना अलग से एग्ज़ाम लेती है। तो मतलब 4 अगर विधाएं हैं ना, सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूँ मैं अभी तो SSC तक तो मैं पहुँचा ही नहीं, जिसमें 10+2 और ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं। इनका अगर आप लेवल्स चेक करेंगे तो लगभग अगर ग्रेजुएट लेवल है तो लगभग सेम है, और 10+2 लेवल है तो सारे लगभग सेम ही हैं। बहुत कुछ सिमिलरिटी है, मतलब एक दूसरे को जैसे ना कॉम्प्लीमेंट करते चलते हैं। लेकिन पूरे देश में बच्चों को उलझाए रखना है, इसीलिए वो एग्ज़ाम पैटर्न बनाए गए। असली मकसद जो है कि भैया हमें हो सकता है 5-10 हज़ार सरकारी नौकरी जो जनरेट करनी है, जो किसी को देना है, वो तो है, लेकिन उससे बड़ा मकसद है कोचिंग इंडस्ट्री भी फलती फूलती रहे, एग्ज़ाम भी होते रहे, और पूरे साल हम जो युवा है यहाँ का बिजी पूरे साल जो यूथ है वो बिजी रहे, अपनी एनर्जी उसी में लगाए रखे, और ये सोचे कि वो इन सब को पढ़ के बहुत बड़ा इंटेलेक्ट बन रहा है। एक ही तरह की कैलकुलेशन, एक ही तरह की रीजनिंग उसे सॉल्व करते करते अरे वाह मैंने इतने परसेंटेज बना लिए, मैंने इतना कर लिया, और एग्ज़ाम में बोला अरे अभी कभी कट ऑफ में नहीं आया, कभी प्री में नहीं आया, कभी मेंस में नहीं आया, कभी टाइपिंग में फेल हो गया, और इसी में ही मैक्सिमम लोगों की एनर्जी वेस्ट कर दी जा रही है। अगर प्री लोग निकाल दें, उसके बाद भैया ड्रॉ में ही कर लो, वन नेशन वन ड्रॉ सिस्टम में भी कर लोगे, तो ये लोग जब बैंकों में जाएंगे, और अगर ये लोग प्री क्वालिफाई करते रहे, तो मतलब इनके अंदर इतनी बेसिक नॉलेज तो है ही कि अगर इनको जब ट्रेनिंग दी जाएगी 2 महीना 3 महीने की, तो ये सब काम आसानी से संभाल लेंगे। इतना यूथ में इतना इंटेलेक्ट तो है। विजडम तो धीरे धीरे आती है समय के रहते, एक्सपीरियंसेस लर्निंग के बाद, मगर इतनी उनमें इंटेलिजेंसी है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा फटाफट समझ लेंगे कि कितनी हमें ज़रूरत है। लेकिन बिज़ी रखना है ना। तो भैया मेरे अनुरोध है, जो भी कोई सुनता है, जिसे कोई सुनता है जहाँ कोई किसी ना किसी, जैसे कहते हैं ना कि किसी के पास तो वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए जो एक्चुअल में एक्शन ले सकता है इस सिचुएशन पे, कि भैया वन नेशन वन एग्ज़ाम की तह पे ही SSC, बैंकिंग और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं क्लरिकल लेवल के, एक एग्ज़ाम कर लो साल में एक बार, 1 महीने 1.5 महीने बिजी रख लो उनको, और उसके बाद उनको सिलेक्शन सुना दो, भैया जाओ अब इस बैंक में जाओ, उस बैंक में जाओ, और आसानी से, जिससे कि बाकी लोग जो बचे हैं वो इसमें ही फालतू बिजी ना रहें, अपना कुछ प्राइवेट काम करें, कुछ स्किल डेवलप करें, कुछ भी दे विल फिगर आउट समथिंग। नहीं तो वो ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, मेंटर से जुड़ेंगे, जो उनके समझा देंगे, उनके आसपास उनके पिताजी, उनके चाचा जी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना, कुछ कमा रहा होगा, कुछ वहाँ सीख लेगा। चाहे वो ग्रोसरी का हिसाब किताब भी जोड़ना सीखे, चाहे वो जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स है उससे रिलेटेड वो काम करे, अगर उसके अंदर कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा नॉलेज है तो भैया मेरे अनुरोध है, कृपया करके इसको करवाइए इम्प्लीमेंट, वन नेशन वन एग्ज़ाम की तर्ज पर। धन्यवाद।